वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाफिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। आली मर्तबत बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास करम है, उस बेनियाज़ ने हम पे ये करम फरमाया हमें अपने मुस्तफ़ा जान रहमत का उम्मती बनाया और हम भी इस बात पे नाज़ा हैं जिस उम्मत में अम्बिया दुआएं करते रहे कि या अल्लाह हमें उसमें मबूस फरमा। उसमें हम जैसे गुनाहगार अगर आ चुके हैं तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की मेहरबानी है। अज़ीज़म, याद रखिए, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में बंदा दुनिया में आया तो है और जिस मकसद के लिए आया है वो मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा भी है और उसके साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी है। वो खूब कहा था कि आप अगर दुनिया में आए हैं तो आपके आने से और दुनिया में रहते हुए अगर आप किसी मुसलमान भाई की तकरीम और उसकी इज़्ज़त का ख़याल नहीं करते तो आप ये ज़हन में रखिए, आपका दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है जो हम और आप कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने बंदे को बंदे के लिए शिफा बना के भेजा है, सुकून बना के भेजा है। छोटी छोटी बातों पे तलख़ कलामी होती है और इतनी दूर तक चली जाती है कि बंदा परेशान हो जाता है, बल्कि आने वाली नस्ल भी परेशान हो जाती है। सवालिया निशान है और आप लोगों से ही पूछते हैं, बताइए जिनके बड़े दुनिया से चले गए हैं आज तक वो वापस आए हैं? जी, जिनके अकाबिरीन, जिनका बाप दादा जो भी रिश्ता है जो दुनिया से चला गया है, आप बताइए क्या वो कभी वापस आए हैं? और वो ऐसे थे जो हमारी आह को भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इससे पहले हमारे लिए वो मोहब्बत, राहत और सुकून का सामान करते थे। इसी तरह ही है ना, जो आया है दुनिया में, जिस वक्त वो चला जाता है उसके बाद फिर वो आता नहीं है, और जब हम चले जाएंगे फिर भी ऐसी ही बात है कि हम भी वापस कभी नहीं आएंगे। और आजकल उम्रों का जो हिसाब चल रहा है 50 प्लस बहुत कम नज़र आते हैं, और जो 50 प्लस हैं
मैं ये कहा करता हूँ उनका बोनस ही चल रहा होता है, वगरना 50 साल से ज़्यादा उम्रें कम हैं, अब उम्रें छोटी हो चुकी हैं। जब इस मुख्तसर से वक्त में जो बंदा दुनिया में आया है, आके चला गया है, फिर उसने दुनिया में आना नहीं है, फिर कब्रों पे जाके रोने का फ़ायदा नहीं है। इस मुख्तसर से वक्त में जितना दिल करता है एक दूसरे से मिल लें आप सारे। फिर ये छोड़ें बातें, छोटी छोटी बात से बस भाई ताल्लुक़ ही ख़त्म हो गया, रिश्तेदारी भी ख़त्म हो गई। तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? सगे सगों के साथ बिल्कुल उनका कोई ख्याल ही नहीं है। वो खुदा के बंदो, आप अल्लाह की रज़ा के लिए कम अज़ कम ये देख लीजिए कि जो सबसे पहला सवाल है वो बंदों से जो होना है, वो उनमें से अगर उसकी फ़हरिस्त को देखा जाए तो वो उसमें हकूकुल इबाद भी एक बहुत अहम चीज़ है। हम लड़ाइयों में, झगड़ों में, फसाद में इतना पड़े हुए हैं। आपकी सोच है, कोई भी शख्स कायनात में परफेक्ट नहीं होता, ये ज़हन में रखें। किसी ना किसी में कोई ना कोई खामी ज़रूर है, तो उसका अल्लाह करीम ने हल रखा है। बंदों को चाहिए कि वो हल करें, ना कि वो नफ़रत की तरफ ले जाएं। बर्रे सगीर पाको हिंद में अगर इस्लाम फैला है तो मैं अल्लाह के घर में बैठ के कसम उठा के कहता हूँ वो नफ़रत से नहीं फैला, प्यार से ही फैला है। जी हाँ, बंदा दुनिया में आया है, वो वापस दुनिया से जाने के बाद कभी भी नहीं आएगा, और ये पक्की बात है। जो शख्स दुनिया से चले गए हैं, हमारा बाप, हमारा दादा किधर गए? जो चले गए हैं वो आएंगे नहीं, और अगर हम चले जाएं तो हम भी नहीं आएंगे। तो जब हम आएंगे नहीं इस मुख्तसर से वक्त में, तो मेरे भाइयों, इस मुख्तसर से वक्त में जितना मिल सकते हो उतना मिल लो। बहन भाइयों से मिल लो, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ। और मैं अक्सर ये चीज़ देखता हूँ, जैसे ही बंदा थोड़ा सा डाउन होने लगता है ना, 50 साल से ऊपर, 50 इयर्स के ऊपर बंदा जाता है, 50 साल के बाद, तो उसके दिल में खुद ब खुद ये बात आती है कि यार अब हमें लोगों से मिलना चाहिए। तो भाई अगर यही रवैया आपने पहले से रखा होता तो आज ऐसा ना होता। आइए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये इरशाद, हुजूर फरमाते हैं मोमिन को मोमिन का भाई बना दिया गया है। मोमिन को मोमिन का भाई बना दिया गया है। और आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि किसी दे नाल वफा ना कीती इस दुनिया बेतबारी, किसी दे नाल वफा नहीं कीती इस दुनिया बेएतबारी। ना महबूब रहा कोई इत्थे ते ना किसी दी रही सरदारी, इत्थे किसी दे पैर ना लगे, सब टुर गए वारो वारी। आजम इत्थे दिल ना लाई, नहीं ते रोसें जांदी वारी। ये दुनिया है, इसके साथ अगर आप कहें कि हम दिल लग जाए हमारा, यहाँ पे तो 1350 साल अंबिया की उम्रें गुजरी हैं, यहाँ पे तो 9 साल की उम्रें गुजरी हैं, तो बिल आखिर क्या है? ख़त्म है। सुनो फिर रसूल रहमत फरमाते हैं मोमिन को मोमिन का भाई बना दिया गया है। मोमिन मोमिन का जिस वक्त जाने जाना रहमतल लिल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया, वो पहली बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया को कहा कि सिद्दीक़ अकबर आप फलां के भाई हैं, आप फलां के भाई हैं, आप फलां के भाई हैं। एंड पे मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रह गए। आपसे पूछा अली आप भी बताइए ना, तो मौला अली पाक खामोश हैं, नज़रें झुकाए खड़े हैं। हुजूर उस वक़्त खजूर तनावल फरमा रहे थे। हुजूर ने आधी खुद खाई और आधी हज़रत मौला अली पाक को अता फरमाई और फरमाया अली गम ना कर, तू मेरा भाई है। अली गम ना कर, तू मेरा भाई है। तो अजीज़म, इस्लाम दर्स देता है मोहब्बत का, इस्लाम दर्स देता है प्यार का और इखलास का। और आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी को पढ़ें तो सही, आपकी ज़िंदगी को पढ़ें तो सही। वो खूब किसी ने कहा था कि वो थे जो बेगानों को अपना बनाए बैठे हैं, और एक हम हैं कि हम अपनों को ही अपना नहीं बना सकते। ये बड़ी अजीब बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा हैं, हुजूर के सहाबा तशरीफ़ फरमा हैं।
और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई ख़बर इरशाद फरमाइए ना, हुजूर कोई ख़बर इरशाद फरमाइए ना, कोई खुशखबरी अता फरमाइए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जिस दीन के साथ सहाबा तुम्हारा ताल्लुक़ है, इसमें अल्लाह करीम ने इतनी रहमत रखी है कि रास्ते से पत्थर को उठा के साइड पे करने वालों को भी अल्लाह करीम मुआफ़ फरमा के जन्नत अता फरमा देता है। रास्ते से पत्थर उठा के साइड पे रखने से भी अल्लाह करीम जन्नत अता फरमा देता है। चे जाके आप नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कातें दें, दीगर नेक अमाल करें, वो तो बड़ी बात है, लेकिन जिस दीन में इतना प्यार और इतना इखलास हो, फिर रब अपने बंदे के आमाल की तरफ कम देखता है, हुजूर की निस्बत की तरफ ज़्यादा देख रहा होता है। आपके और मेरे महबूब करीम जाने जाना रहमत लिल आलमीन आपकी ज़िंदगी मुबारक को पढ़े तो सही। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसी ज़ईफ़ुल उमर खातून जो नबी पाक के बारे में बड़े गलत जुमले बोला करती थी, आज तेरे और मेरे बारे में कोई बात बोली जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते। वो देखिए ना जो सिदरा के मेहमान बने बैठे हैं, वो देखिए ना जो लोहो कलम के वारिस हैं, वो देखिए ना जो रब के अर्श पे तकिया लगा के बैठे हैं, उनकी बारगाह में किसी ने बड़ी बेअदबी के जुमले कहे और रोज़ाना कहती थी। एक दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उनके घर के करीब से गुजर हुआ तो वो हाल नहीं पूछती थी, वो ये नहीं कहती थी कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आपकी तरफ, ये नहीं कहती थी, वो बड़ा कुछ कहती थी। इसके अलावा मिंबर रसूल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं इस बात को करूं, और बाहसीयत तो मुसलमान हमारा बनता भी नहीं है हम ऐसी बात करें। वो बहुत कुछ कहती थी। एक दिन उसने नहीं कहा, हुजूर उसके घर तशरीफ़ ले गए। जैसे ही हुजूर तशरीफ़ ले के गए, पूछा गया कि आज आपने हमें कुछ कहा ही नहीं है, आज आपने कुछ कहा ही नहीं है। वाह महबूबा, क्या शान है आपकी, आप गैरों के लिए इतने हमदर्द हैं, आज आपने हमें कुछ कहा ही नहीं है। तो अम्मा बीमारी के आलम में, बुखार के आलम में तड़प रही थी और आह आह मुंह से निकल रही थी। हुजूर ने कहा, मुझे बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। आप पढ़े हदीस पाक, मैं दिखाता हूँ आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मा के घर को खुद साफ किया है और फिर हुजूर ने आटा गूंद के रखा और गूंद के फरमाया, अम्मा जी मैं तो यही कर सकता था और अपना मामला मैं रब पे छोड़ता हूँ, और जो तालीमात मुस्तफ़ा हैं वो ये हैं कि जिनके दिल में गैरों के लिए इतना प्यार है, सोचिए तो सही हम उम्मत हैं उनकी, हमारे दिलों में अपनों के लिए कितनी मोहब्बत है, गैरों के लिए वो इतनी शफकतें रखते हैं। और हम, अल्लाह अकबर, हज़रत इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि परहेजगारी का सबसे बेहतरीन दर्जा क्या है, तो हज़रत इमाम सयूती फरमाते हैं कि जिस वक़्त बंदा तन्हाई में बैठा हो, और भाई अगर मैं पगड़ी पहन के आ गया हूँ, अच्छा लिबास पहन के आ गया हूँ, आपके सामने हाजी नमाजी बन के आ गया हूँ, तो ये तो मेरी मजबूरी भी है। मैं ये कहूँगा कि यार वो नमाज मेरे पीछे पढ़ते हैं, वो लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, वो लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, इसकी एक वजह ये ज़रूर है, कहीं ना कहीं ज़रूर है। लेकिन अगर आपने तकवे की स्टेज को देखना है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि बंदे की तन्हाई कैसी है, क्या इसकी तन्हाई पाक है। वो सालिहीन, वो जो अल्लाह के बंदे दुनिया से गए थे, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी नमाज वो शख्स पढ़ाए जिसने कभी असर की सुन्नतें भी ना कज़ा की हों, तो नमाज पढ़ाने के लिए आगे हजरत सुल्तान अल्तमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े हो जाएं, वक्त के हाकिम भी हों और आगे खड़े हो जाएं और रोते हुए कहें कि जाने वाले तू तो चला गया है लेकिन मेरा राज भी तू फाश कर गया है। आप देखिए ना, वो आगे खड़े हुए और उन्होंने फिर नमाज जनाजा पढ़ाई। मेरे अजीजों, हमारी तन्हाई पाक है। हम इस मोबाइल से हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। नौजवान नस्ल लम्हा फिक्रिया है, ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट किया जा सकता है।
यूट्यूब की हिस्ट्री को डिलीट किया जा सकता है, गूगल और क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन ये जो तुम्हारे दाएं बाएं फरिश्ते अल्लाह करीम ने ड्यूटी लगा दी है, दीवारों के कान होते हैं कि नहीं होते, इनके पास कागज और कलम जरूर होता है। ये आप चीज ध्यान में रखें और अपनी तन्हाई को पाक करें। रब क्या कहता है? खालिक कहता है मेरा बंदा गुनाहों में डूबा हुआ हो, और जब वो मेरी बारगाह में आके एक आंसू बहाता है, एक आंसू, खालिक फरमाता है मैं रब हूं, रब, मैं बेनियाज हूं और मैं बड़ा करीम हूं अपने बंदे के लिए। मैं अपने बंदे के गुनाहों को नहीं देखता, उसका निदामत से निकला हुआ एक आंसू देखता हूं और उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता हूं। ये चीज है ना। अब भी अगर बंदा इसी तफरीक में है कि कौन हक पे है और कौन नहीं है, ओ मेरे भाई अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ लो, अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ लो, नमाज के साथ जोड़ लो, अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदों के साथ जोड़ लो, फिर तुम कभी गिरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें वो संभाल ही लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह संभाल ही लेंगे। आपको और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका ये फरमान किसी नेमत से कम नहीं है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है तो सहाबा से अर्ज़ करते हैं, ए मेरे सहाबी, जी या रसूलल्लाह, आज हमने फलां यहूदी के घर जाना है, फलां यहूदी के घर जाना है या रसूलल्लाह, आप नबियों के सुल्तान हैं, बोले ना सारे, आप नबियों के सुल्तान हैं और अल्लाह करीम की खास रहमत है आप पे, हुजूर आपने यहूदी के घर क्या करने जाना है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं इसलिए कि उसने कुरान के साथ सारी रात मोहब्बत की है, कुरान के साथ मोहब्बत की है। मसला क्या है, इसके पीछे बात क्या है? फरमाया रात बारिश बड़ी तेज थी, रात बारिश बड़ी तेज थी, बड़ी तेज बारिश थी, और मेरे एक गुलाम उस यहूदी के घर गए और उसने जाके दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से वो यहूदी की बीवी आई और उसने आके कहा कि जी मेरा खामद घर नहीं है। उसने कहा मेरी बहन मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी ये किताब बड़ी मुतबर्रिक है और मेरा घर कच्चा है, बारिश की वजह से पानी टपक रहा है, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी, कभी नहीं चाहूँगा कि इस पे पानी गिरे और इसकी बेअदबी हो। तो अहले यहूद जो है ना, यहूद, इनके नज़दीक सर की बड़ी वैल्यू है। आप बैठे हैं, सर की बड़ी वैल्यू है इनके नज़दीक। खैर कुरान करीम उसने लिया और किसी ऊंची जगह पे रखना चाहा तो दिल में ख्याल आया कि भाई पता नहीं है कितनी को मुतबर्रिक किताब है, पता नहीं है कितनी मुतबर्रिक किताब है। तो वहां से भी उठाया और ऊंची जगह पे रखना चाहा, वहां पे भी दिल न माना। आधी रात गुजर गई है, वो सर पे लेके कुरान करीम को खड़ी हुई है, सर पे रख के कुरान करीम को खड़ी हुई है। अब दरवाजे पे दस्तक होती है, कौन है? कहा मैं तेरा मालिक आया हूं। कहा जनाब दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएं, आज एक अमानत को लेके खड़ी हुई हूं, आज बाहर आती हूं तो ये गीला हो जाएगा और अमानत में खयानत हो जाएगी। मुसलमानों हमारा हाल क्या है, हमारा हाल क्या है? बात तो बुल्ले शाह की है पर है बड़ी सच्ची है, और ये सारे पीरों फकीरों पे भी फिट होती है, मौलवियों पे भी फिट होती है, हम जैसे गंदे मंदों पे भी फिट होती है और दुनियादारों पे भी फिट होती है। फरमाते हैं हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। ओए हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमा दा भज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीवी जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे ही कीती जांदे हो। ए ते दसो बुल्ले शाह नूं की कीती जांदे हो? क्या कर रहे हो? किस डगर पे हो? किसको राजी करने निकले हुए हो? आप अंदर आ जाएं जी। अच्छा जी, वो अंदर आए, दरवाजा खुला, जो भी मामलात हुए अंदर आए। क्या कर रही हो? उसने सारी बात बताई। उसने कहा अब तो मेरी बीवी है ना? जी जी मैं आपकी बीवी हूं। कहा फिर इस तरह कर, आधी रात तूने पहरा दिया है, तू अब सो जा,
आधी रात इस किताब का मैं पहरा दूंगा और सुबह जाके इसको वापस कर आएंगे, सुबह जाके इसको वापस कर आएंगे। और यहाँ पे मुझे वो बात याद आती है, आप सुभान अल्लाह कहें, मैं पढ़ दूं वो बात, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। असिए के नया बदला है ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदला है ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद है कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह फरमाए ना, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। आरिफा दे सुल्तान फरमाते ने बेबिस्मिल्लाह। आज कुरान पढ़ना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, और बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, बेबिस्मिल्लाह ओ यारो इससे मैं अल्लाह दा ते ए भी कहना भारा हू। चौदह तबक दिले दे अंदर और रब तंबू वांग है ताने हू। दिल दरिया है जो के नहीं, ऊंची कहिए ना सुभान अल्लाह। दिल दरिया और यारो समुद्रों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने हू। हुजूर उसके घर तशरीफ लाए, ऊंची बोलो, हुजूर उसके घर तशरीफ लाए। अब इस अमल की वजह से निसियो ना आख्याओ भाभी, बोलो, ये भी नहीं कहा था कि वो देवबंदी है, ये भी नहीं कहा कि वो किसी भी मसलक से, पक्का यहूदी था, पक्का पक्का यहूदी था। रसूल रहमत जिस वक्त तशरीफ लाए, महबूबे पाक आए और बंदा बेईमान का बेईमान रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुजूर तशरीफ लाए और उसको करीब बुलाया, बुला के कलमा पढ़ाया और पढ़ा के भला क्या फरमाया, फरमाया तूने कुरान के साथ प्यार किया है, हम तेरे साथ प्यार करेंगे। ऊंची कहिए ना सुभान अल्लाह। तो अजीजम इन नफरतों को छोड़िए। आप अगर बैठे हैं तो सुभान अल्लाह, शेर तो वापस आओ, जाहिरी प्रैक्टिकली दुनिया चाहो, सुभान अल्लाह फरमाओ। आपकी और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, कामिल मोमिन वो है, कामिल मोमिन वो है जिसकी आंख, जुबान और हाथ से दूसरा मोमिन महफूज रहे। ऊंची, हर बंदा अपना मुहासिबा करे, अपने गिरेबान में मुंह डाले। इतने आप छोटे तो रहे नहीं कि आपको ये कहा जाए कि आप में ये खामी है। आप खुद सोचें, आप खुद सोचें कि कहाँ पे खामी है, आपको खामी मिल जाएगी और उसका हल करें, और जो हुआ है उससे रब से बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जो माजी गुजर चुका है उससे माफ़ी तलब करें। और मेरे पीरो मुर्शिद अलैहिर्रहमा आप फरमाया करते थे, आप कहते थे जिस वक्त रात को सोते हो ना, तो बिस्तर पे लेट के ये सोचा करो कि आज मेरी वजह से कितनों का दिल दुखा है। आप बैठे हैं तो सुभान अल्लाह कहें ना, आज मेरी वजह से कितनों का दिल दुखा है, आज मैंने कितने गुनाह किए हैं, आज मैंने कितना सवाब का अमल किया है। फरमाते हैं जब बंदा हिसाब करता है ना, हिसाब, तो फिर अल्लाह करीम ज़रूर उसका अजर उसे देता है। हज़रत उमर फ़ारूक को जानते हैं आप?
ऊंची कहिए ना। हमने तो हिसाब करना ही छोड़ दिया है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन बाग में गया और मैं देखता हूं कि हजरत उमर वहां पे तशरीफ फरमा है और वो अपने साथ ही बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें देख लिया था लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं दीवार के पीछे छुप के उनको देख रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। वो अपने आप से मुखातिब थे और भला क्या कह रहे थे? खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, बड़ी लोग तेरी बातें करते हैं, बड़ा तू कहता है तेरे बारे में लोग, अदलो इंसाफ का तू पैकर है। और एक लकड़ी की छड़ी को बार बार अपने घुटने पे मार रहे थे और कह क्या रहे थे? बड़ा तू कहता है कि तेरी बड़ी बातें हैं, बड़ी तेरी हुकूमत है, बड़ा तेरा प्रचार है, बड़ा तुझे इस चीज का शौक है कि लोग तेरी बातें करें। तो आप ये बातें करते करते जमीन पे बैठ गए और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई और कहा उमर ये ज़हन में रख, जितना ज्यादा लोग तुझे मुबारक और मकबूल समझते हैं इतना ही सख्त तेरा रब तुझसे हिसाब लेगा। वो कहते हैं हम तो कभी ये हिसाब करते ही नहीं ना, सानू ते बस एक डायरी उठाने वाला चाहिए और मुरीदों का प्रोटोकॉल चाहिए और हमारी अहमियत होनी चाहिए, किसी का कुछ रहे या ना रहे हम कहते हैं हमारी बात रहनी चाहिए। और नबी पाक की एक हदीस और ना सुना दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, हुजूर जाने जाना इरशाद फरमाते हैं ये ज़हन में रखो कि दिल में ये ख्याल आ जाए, दिल में ये बात आ जाए कि मेरे आने की वजह से कोई खड़ा होता है, मेरे एहतराम में खड़ा होता है। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हारे दिल में आ गई तो समझ लो तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। समझ आ गई? आज यहाँ पे हमारे इस्तकबाल में कोई खड़ा ना हो, हम कहते हैं साड़ी इज्जत ही नहीं हुई। किस इज्जत को लिए फिरते हो तुम? एक और हदीस सुनो और ये तमाम दीनदारों के लिए है, वो किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता हो। मेरे और आपके महबूब फरमाते हैं जिस शख्स ने दीन इसलिए पढ़ा कि वो कल को इस दीन को जरिया मुआश बनाएगा, इस दीन से अपना निज़ाम चलाएगा, इस वजह से जिसने दीन पढ़ा वो भी अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे। तो यारो फिर क्या मॉरल निकला और क्या नतीजा निकला इस बात का? बोले ना सारे, हमने अपनी तन्हाई पाक करनी है। गूगल, क्रोम, यूट्यूब, फेसबुक, हर चीज की हिस्ट्री डिलीट हो सकती है, लेकिन जो इन्होंने लिख दी है ना दाएं बाएं जो बैठे हुए हैं, ये डिलीट नहीं होनी। हाँ, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं, रब की बारगाह में सर झुकाते हैं और कहते हैं या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, वो बेनियाज है, वो चाहे तो मुआफ फरमा दे। हाँ हाँ, वो अपने बंदे के साथ जितना प्यार करता है वो मुआफ जरूर करेगा, लेकिन ऐसी मुआफ़ी नहीं कि आप अगले ही लम्हे फिर गुनाह में मुब्तला हो जाएं। तो ज़हन में ये रखें अजीज़म, हमने रब की बारगाह में हाजिर होना है। और आखिर पे ये जुमला आपने ये देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे कि ख़बरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कैमरा नहीं पहुँचता, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कैमरा नहीं पहुँचता। आप ये ज़हन में रखें, आपको कोई और देखता है या नहीं देखता, आपका रब हर वक्त आपको देख रहा होता है। औलिया अल्लाह जितने भी मर्तबे पर फायज हुए हैं उनका क्या नजरिया था? वो ये कहते थे कि अल्लाह हमें देख रहा होता है। साहबा से पूछा ना कि आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो परिंदे आपके कंधों पे आके बैठ जाते हैं, आप हिलते जुलते ही नहीं है, ये क्या बात है? फरमाते हैं हम ये सोच के नमाज पढ़ रहे होते हैं कि हमें, आप बोले ना, सारे बोले, तकरीर खत्म करता हूं, हमें अल्लाह देख रहा है। दुनिया का खौफ खत्म करो, इस चीज को देख लो, अपना लो। जब भी कोई गुनाह करने लगो तो दिल में यह बात आ जानी चाहिए कि हमें अल्लाह देख रहा है। जब रब का खौफ दिल में होगा फिर अल्लाह करीम हमारी तन्हाइयाँ भी ज़रूर पाक कर देगा। जिन अहबाब ने सुन्नतें अदा नहीं की वो सुन्नतें अदा कर लें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।